नमस्कार आप सभी को। आज का जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ ये आकर्षण के ऊपर है। और आकर्षण मोहन जो होते हैं ये भी वशीकरण के ही के अंग हैं। ये उन्हीं की तरह ही काम करता है। आकर्षण का अर्थ है कि किसी को अपनी ओर जो है आकर्षित करना, और मोहन का अर्थ है किसी को अपने ऊपर मोहित कर देना, फिदा कर देना। और वशीकरण जो होता है उसको तो वश में किया जाता है। तो ये तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं और इनके ऊपर बहुत से मंत्र हैं, बहुत सी विधियां हैं। और इसके ऊपर वैदिक मंत्र भी हैं और राक्षसी जो क्रियाएं हैं वो भी हैं, और कुछ जो तांत्रिक विद्याएं क्रियाएं जो होती हैं उसमें भी इनका बहुत प्रयोग है, बहुत सी क्रियाएं हैं। और मैं जो आज आपको बता रहा हूँ ये वैदिक मंत्र है और इसके भी अलग अलग प्रयोग हैं। मैं आपको 3-4 प्रयोग इसके बताऊंगा। इनमें से जो अच्छा आपको लगे आप कर सकते हैं। और ये तभी करना चाहिए जब आपको किसी से कोई काम करवाना हो और लगता है आपको कि ये काम नहीं होगा आसानी से, तो उसके ऊपर ये कुछ दिन पहले प्रयोग करके आप जो है इससे लाभ ले सकते हैं। और या फिर आपको लगे कोई दुश्मन या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है या आपको हानि पहुंचा सकता है, तो उस समय भी इसका प्रयोग करके आप जो है लाभ ले सकते हैं। लेकिन इनका सही टाइमिंग और सही क्रिया करेंगे तभी ये सफल हो पाएंगे। मारन और वशीकरण, मोहन, आकर्षण, ये जो प्रयोग हैं बहुत कठिन है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। 100% गारंटी देता हूँ। वशीकरण में तो आप हो ही नहीं पाएंगे, आकर्षण में, मोहन में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। बल्कि दूसरे मंत्रों में, तंत्र कार्ड में या किसी और प्रयोगों में आप करेंगे तो आप सफल भी हो जाएंगे कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं तो कुछ हद तक तो आपको उसका जो अनुभव आभास हो ही जाएगा। लेकिन वशीकरण में और मारन में तो आप सफल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है और विधियां भी आसान लगती हैं, लेकिन जब करेंगे तो नहीं होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो है उल्लेख मैं करता हूँ कि मारन में और वशीकरण प्रयोगों में, मोहन में, आकर्षण में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो जिसके ऊपर आप ये प्रयोग कर रहे हैं, तीनों चारों में से कोई भी, उसकी राशि क्या है। अगर आपकी राशि उसकी राशि से नीच है तो 15 से 20 दिन या 1 महीना लग जाएगा वशीकरण में या मारन में, जो भी प्रयोग आप करेंगे। अगर आपकी राशि उच्च की है और सामने वाले जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी राशि आपसे नीच राशि है, तो ये काम आपका 3 दिन से 15 दिन के अंदर किसी दिन भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी ये देखना पड़ेगा आपकी ऊर्जा का स्तर क्या है, आपकी ऊर्जा क्या है, तभी, नहीं तो नहीं। तो इसके कई प्रयोग हैं। हवन द्वारा, अगर यज्ञ द्वारा अगर वशीकरण करते हैं, मोहन करते हैं, आकर्षण करते हैं तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। खिलाने पिलाने से भी बहुत जल्दी देखने को रिजल्ट मिलता है। और यंत्रों द्वारा भी 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और जो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें 3-4 विधियां हैं। इसमें आप कोई भी विधि करके जो है लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है उसके मुताबिक चलेंगे तो, ऐसे नहीं। मंत्र में कोई भी त्रुटि नहीं है, ना ही मैंने कुछ छिपाया है। एकदम सटीक जानकारी आपको दूंगा, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। पहली विधि मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको इसको बता दूं कि आपको करना क्या है। मंत्र को पहले आप कम से कम नहीं तो 100 बार, 108 बार या 200-300 बार जरूर जाप कर लीजिए। अमावस के दिन, पूर्णमासी के दिन या मंगल के दिन या शनि के दिन दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, थोड़े से फूल और मीठा रख कर जाप करिए। और उन मीठा को जाप होने के बाद पक्षियों में या बच्चों में बांट सकते हैं, तो ये जल्दी कार्य करेगा। और जाप करने के बाद ही प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा कारगर होगा, ना कि तुरंत तत्काल में काम होता तो है लेकिन उतना असर नहीं दिखाई पड़ता है। पहला मैं प्रयोग आपको विधि बता रहा हूँ इसकी। पहले आपको काले धतूरे के पत्ते लेने हैं
और उनका रस निकालना है। कम से कम 15-20 पत्ते ले लीजिए काले धतूरे के। मंगल के दिन या शनि के दिन, शनि की होरा में, मंगल के दिन, मंगल की होरा में, अमावस के दिन और पूर्णमासी के दिन, शुभ नक्षत्र में, शुभ घड़ी में ये कार्य कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको काले धतूरे के पत्ते ले लेने हैं 15-20 और उनका रस निकाल लेना है पीस कर, हाथ से मल कर या मिक्सी में डालकर उसको घुमा कर उसका पीस कर और निचोड़ेंगे कपड़े में डालकर तो रस निकल आएगा। 1 चम्मच में रस ले लीजिए और गोरोचन ले लीजिए और गोरोचन में जो है काले धतूरे का रस जो है मिला दीजिए और फिर इन दोनों को मिलाकर जो है लाल कनेर की नहीं सफ़ेद कनेर की जड़ जो है कलम है, सफ़ेद जो कनेर है उसकी कलम आपको जो है लकड़ी की बनानी है और भोजपत्र के ऊपर आपको जो है इस मंत्र को लिखना है जो मैंने इस वीडियो में दे रखा है। उस यह मंत्र को आपको लिख देना है और जहाँ पर अमुक नाम है लिखा हुआ है वहाँ पर उसका नाम लिखना है और उसके पहले उसकी माता का नाम, फिर उसका नाम लिखना है, ठीक है। और इसे लिखकर जो है खैर जिसे आपको सफ़ेद आक जिसे बोलते हैं उसकी लकड़ी आपको तोड़ के लानी है। शमशान में अगर आक मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुनसान जगह से आप सूखा जो है लकड़ी उसकी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो तोड़ कर रख लीजिए तो कुछ दिन सूखने के बाद उसको जला सकते हैं। आपको उस यंत्र को क्या करना है, शीशे के ऊपर चिपका लेना है। शीशे का एक टुकड़ा लेना है और उसके ऊपर चिपका लेना है। जितना बड़ा यंत्र उतना बड़ा शीशा ले लीजिए, उसके ऊपर उसको जो अक्षर हैं उस शीशे के ऊपर ऐसे लगाकर टेप लगा दीजिए या कुछ भी मतलब उसके ऊपर चिपका दीजिए किसी तरीके से। और जब आप सफ़ेद कनेर की लकड़ी जलाएंगे मतलब 4-5 लकड़ी जला लीजिए थोड़ी सी और जलाने के बाद इसको जो है उसकी आँच जो है इस यंत्र को देनी है कि ये यंत्र जो है गर्म हो जाए उसकी आँच से, ठीक है। तो इसे जो यंत्र बनाएंगे इसके ऊपर इसी मंत्र से 108 बार पढ़कर अभिमंत्रित भी कर देंगे तो बहुत जल्दी कार्य होने की संभावना रहेगी आपकी। और जब शीशे के ऊपर चिपका लेंगे तो लकड़ी को जलाइएगा और उसकी आंच जो है कम से कम नहीं तो इसको 5-10 मिनट दीजिए। और जिसके नाम से भी आपने इस शब्द को लिखा है, यंत्र को बनाया है, और देखिएगा कि वो कहीं भी हो उसके शरीर में उसके ऐसी जलन पैदा होगी और उसके मन में इतनी तीव्र गति से मंशा उठेगी कि वो आपसे मुलाकात करे। ये विधि है उसको बुलाने की, जो भी आपका कोई सखा संबंधी है या किसी से काम निकलवाना कुछ भी हो, और जब ये काम करेंगे तो अगर आप उससे संपर्क में हैं, उसके संपर्क में हैं, तो ये कार्य करने के बाद उसी 5 मिनट के अंदर उसको फ़ोन करिए। फिर उसकी जो है गति और बढ़ जाएगी। जब आप फ़ोन करेंगे तो वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगा, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे कोई भी हो, स्त्री पुरुष में कोई भी हो, बहुत तीव्र जल्दी से काम करेगा। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है, सवेरे दोपहर शाम को करना है और 3 से 4 दिन करिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका कार्य हो जाएगा। ये आप आजमा कर देख सकते हैं। दूसरी विधि बताता हूँ इसी मंत्र की। आप अपनी जो है अनामिका उंगली का रक्त निकालना है मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, अमावस जो मैंने दिन बता रखे हैं उसी दिनों को आपको अपनी अनामिका उंगली की जो है उसमें थोड़ी सी सुई चुभा लेनी है और उसका रक्त निकालना है। और सफ़ेद कनेर की कलम जो है लकड़ी की जो आपने बनाई है और उसी से अपना रक्त जो लगाना है और भोजपत्र पर इसी मंत्र को जो है लिख लेना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए और 108 बार मंत्र पढ़िए उसके लिखने के बाद, और नाम ज़रूर लिखिएगा उसमें। और एक कांच की शीशी लीजिएगा छोटी सी, और शुद्ध खालिश शहद आपको लेना है। उसको लेकर और उसको अगरबत्ती धूप दिखाकर उसको थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए गुलाब का, और उसको अगरबत्ती दिखाकर धूप लोबान जो भी है आपको दिखाकर, और एक लाल पुष्प उसको जो है छुआ कर, उसके बाद आपको जो है वो जो शीशी है शहद की कांच की उसमें आपको इसको डालकर ऊपर से बंद कर देना है। फिर कमाल देखिएगा। ये प्रयोग जो है उसके लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि
कोई घर से भाग गया है, चला गया है रूठ कर, वो वापस नहीं आ रहा है, पत्नी रूठ कर चली गई है या आपका पति रूठ कर चला गया, तो ये प्रयोग कर देंगे तो आपका कार्य हो जाएगा, वापस लौट आएगा। ये प्रयोग करके देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान है और कर देंगे तो मुझे लगता है आपको रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिलेगा। 15 दिन के अंदर ये कार्य हो जाएगा, बहुत जल्दी कार्य ये भी दिखाएगा असर जो है। और तीसरी जो विधि है मैं आपको बता देता हूँ। और अगर मनुष्य की खोपड़ी आपके पास उपलब्ध है और कुछ लोगों के पास होती है, और गोरोचन और केसर मिलाकर जो है आपको जो है इस मंत्र को उसके ऊपर जो है लिख देना है, खोपड़ी के ऊपर, ठीक है। लिखने के बाद उसके कपाल के ऊपर लिखना है। लिखने के बाद वो जो मैंने बताया था आपको मदार की लकड़ी है उसको जलाना है। अगर शमशान का मदार की लकड़ी मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होगा, तो उसको जलाइएगा। और उसकी जो है आँच जो है, जैसे मैंने शीशे वाले को बताया, ऐसे ही खोपड़ी के ऊपर लिखकर उसको आँच देनी है, गर्म करना है। और देखिएगा, मुझे लगता है कि इसका मैं क्या अनुभव बताऊं आपको, आप करेंगे तो स्वयं आपको पता चल जाएगा इसका क्या रिजल्ट होगा। लेकिन ध्यानपूर्वक करिएगा। जो मैंने इसमें कुछ चीज़ें बताई कैसे करना है तभी आप कामयाब हो पाएंगे, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि जैसे जैसे मैंने बता दिया और उसको आपने सुन लिया और पीछे की जो है बातें सुनी नहीं, तो अधूरा रह जाएगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये था वशीकरण, मोहन, आकर्षण, तीनों के प्रयोग मैंने एक शब्द में बता दिए हैं। और भी इसकी कई विधियां हैं और फिर कभी समय मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि मेरे इस प्रयोग से आप ढेर सारा लाभ ले सकते हैं। इससे आप किसी से भी काम निकलवा सकते हैं, जो आपका कार्य नहीं हो रहा है उसको काम को करवा सकते हैं, उच्च अधिकारी को अपने अधीन कर सकते हैं। अगले आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, मैंने बता दिया है। आप अपनी बुद्धि से इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत से लाभ मिलेंगे इसी एक मंत्र से। तो आशा करता हूँ कि ये गुण आपको प्राप्त हो ईश्वर की कृपा से। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।